हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अतुल शर्मा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ विक्टोरियस डिजिटल। और स्वागत है आप सभी का डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ के अंदर। आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। ये एक बिगनर लेवल का टॉपिक रहेगा, या फिर आप समझ सकते हैं कि इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ ये एक टॉपिक रहने वाला है, जिसके अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है वो जानने को मिलेगा। मार्केटिंग क्या होता है वो हम सीखेंगे, और डिजिटल मार्केटिंग क्यों ग्रो कर रहा है वो हम जानेंगे, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो क्यों डाउन होता चला जा रहा है, क्यों डिजिटल मार्केटिंग का जो स्कोप है रैपिडली ग्रो होता चला जा रहा है, क्यों सभी जो बिजनेसेस हैं वो चाहते हैं कि उनका प्रेजेंस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ऑनलाइन ही बने। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल मार्केटिंग? सो अकॉर्डिंग टू मी, डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ प्रमोशनल एक्टिविटी, राइट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मार्केटिंग वर्ड नज़र आ रहा है, तो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आने वाली है यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू मी, डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ प्रमोशनल एक्टिविटी ऑफ एनी बिजनेस सर्विसेज प्रोडक्ट थ्रू इंटरनेट मीडिया। किसके थ्रू? इंटरनेट मीडिया के थ्रू। जैसा कि डिजिटल वर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिजिटल वर्ड है और मार्केटिंग भी है, तो दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग किसके थ्रू? मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करेंगे किसके थ्रू? इंटरनेट मीडिया के थ्रू। अब इंटरनेट मीडिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है, जैसे कि अगर हम अपनी एक जनरल लैंग्वेज में बात करें, हम डीप में न जाते हुए अगर हम कॉमन वर्ड्स के बारे में बात करें कि हम लोगों को क्या क्या आइडिया है जो इंटरनेट के थ्रू, जिसके थ्रू हम प्रमोट कर सकते हैं, वो है गूगल के थ्रू हम लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेबसाइट प्रमोशन, ब्लॉग्स, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके बारे में हम लगभग अवेयर हैं कि ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, राइट। सो डिजिटल अगर हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन अगर इसकी हम बनाने की कोशिश करें तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ प्रमोशनल एक्टिविटी ऑफ एनी सब्जेक्ट, एनी प्रोडक्ट, बिजनेस और सर्विसेज थ्रू इंटरनेट मीडिया, राइट। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जानने के पहले हमें ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि मार्केटिंग क्या होता है। हम मार्केटिंग के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे पहले कि मार्केटिंग क्या होगा, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, राइट। तो मार्केटिंग के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग अगर एक डेफिनेशन के थ्रू मैं बात करूं या फिर वर्ड्स के थ्रू हम बात करें, और आप ऑलरेडी अवेयर हैं मार्केटिंग के बारे में काफ़ी हद तक, जो मार्केटिंग बैकग्राउंड से हैं उनको पता होगा, लेकिन जो नहीं है टेक्निकल बैकग्राउंड से तो यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज़ ऑल्सो अ प्रमोशनल एक्टिविटी। अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम 3 एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। जस्ट अज्यूम कि हम लोग यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कि स्मॉल बिजनेस है हमारा, जैसे कि एक है रियल इस्टेट का, एक बिजनेस हम रियल इस्टेट का लेंगे, दूसरा एक बिजनेस हम एजुकेशन सेक्टर का लेंगे, तीसरा हम होटल इंडस्ट्री का ले लेंगे, और हम चाहते हैं कि इसका हम मार्केटिंग करें। हम चाहते हैं कि रियल इस्टेट का प्रोडक्ट जो है हमारा उसको सेल करना चाहते हैं। एजुकेशन में जो भी आप लोग पढ़ाते हैं, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। तीसरा है होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री के अंदर आप अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करके उसका जो है वो वहाँ पे आप चाहते हो कि फुटफॉल्स इंक्रीज़ हो, लोग आके आपके रेस्टोरेंट के ऊपर खाना खाएं। तो आप
अभी हम लोगों को पता नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम लोग अज्यूम करना है हमें कि डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट नहीं है जिसके थ्रू हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पता है कि मार्केटिंग हम लोग कर सकते हैं हमारे बिजनेस के लिए, जैसे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, इन तीनों के बारे में। और यहाँ पे हम बेचने वाले हैं एक 1 BHK प्रॉपर्टी और एजुकेशन के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग, और होटल के अंदर हम एक वेज रेस्टोरेंट को प्रमोट करेंगे मार्केटिंग के थ्रू, राइट। अब देखिए, मार्केटिंग का जो बेसिक डेफिनेशन है वो है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करना। मार्केटिंग मीन्स टू मार्केट योर प्रोडक्ट, लोगों के बारे में अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना कि आप भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लोगों तक ये पहुंचाना कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसके थ्रू आप आपका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए ब्रांडिंग कर सकते हो आप लोग मार्केटिंग के थ्रू, आप लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो मार्केटिंग के थ्रू। तो मार्केटिंग के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो प्रोडक्ट हैं इनका हम लोग मार्केटिंग करेंगे। लेकिन अब मार्केटिंग करने का जो तरीका है वो कौन सा होगा? मार्केटिंग अगर मैं करना चाहता हूं अपने तीनों प्रोडक्ट के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, एजुकेशन बिजनेस के बारे में और हमारा जो होटल इंडस्ट्री है उसके बारे में मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूं, तो वो मार्केटिंग के थ्रू पहले मैं अपना जो प्रोडक्ट है उसके बारे में मार्केटिंग करूंगा, अवेयरनेस क्रिएट करूंगा, ब्रांडिंग करूंगा कि हाँ मेरा भी एक 1 BHK प्रॉपर्टी है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, या फिर मेरा भी एजुकेशन इंडस्ट्री है जिसके अंदर मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूँ, या फिर मेरा भी एक होटल इंडस्ट्री है जिसके अंदर मैं आप लोगों को रेस्टोरेंट के ऊपर आके आप लोगों को एक अच्छा वेज खाना प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो वो सब आपको मार्केटिंग के थ्रू ही लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा, और मार्केटिंग करने के बाद हम लोगों को फुटफॉल्स इंक्रीज होंगे या फिर हम लोग सेल्स जनरेट करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। देखिए, विदाउट मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आपके टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाना वो इम्पॉसिबल सी बात है। तो यहाँ पे मार्केटिंग होपफुली आपको समझ में आया होगा। मार्केटिंग किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। मार्केटिंग को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में, एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरा जो हम सीखने वाले हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग, राइट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो हम काफ़ी समय से करते हुए चले आ रहे हैं, राइट, काफ़ी समय से हम करते हुए चले आ रहे हैं। आप डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हम लोग मार्केटिंग के ही पार्ट हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के साथ में समझेंगे। मान लीजिए आप एक मूवी देख के आते हैं, आप किस तरीके से इनडायरेक्टली आप मार्केटिंग के पार्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए आप एक मूवी देख के आते हैं या फिर एक रेस्टोरेंट के ऊपर खाना खा के आते हैं, राइट, और आप लोगों को वो मूवी या रेस्टोरेंट कैसा लगा उसके बारे में हम फीडबैक देते हैं अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने जो कॉन्टेक्ट्स में लोग हैं उन लोगों को कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, या फिर रेस्टोरेंट में, उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए थे, वहाँ का खाना कैसा था, सही है या गलत है, हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो इनडायरेक्टली हम लोग मार्केटिंग के ही पार्ट हैं। अगर यहाँ पे आपको सैलरी दे के आपको प्रमोशन करवाया जाएगा तो वो आप डायरेक्ट मार्केटिंग के पार्ट हो जाते हो। मार्केटिंग के अंदर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, बिकॉज हम डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाले हैं, लेकिन फिर भी मार्केटिंग जानना बहुत ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग, मैंने पहले जैसा भी कहा, डिजिटल मार्केटिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। अब देखते हैं, ताकि आप, अब बताने का जो रीज़न है, मेन रीज़न ये है कि आपको क्लैरिटी, एक लूप बनता चला जाएगा, एक क्लैरिटी आती चली जाएगी कि हाँ आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ भाई हम भी इन सब प्रोडक्ट्स के पार्ट थे और यही काम हम लोग ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर करने वाले हैं, इंटरनेट के थ्रू हम लोग करने वाले हैं, इंटरनेट मीडिया के थ्रू हम लोग करने वाले हैं। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड उनके ऊपर करने वाले हैं। करना हमें मार्केटिंग ही है और सेल्स जनरेट करके हमारे प्रोडक्ट को सेल ही करना है, जैसे कि हम मार्केटिंग में किया करते थे पहले। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं? एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बस के ऊपर आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट करते हुए देखा होगा, जो भी बिजनेस है उन सबको। आपने ऑटो के ऊपर एडवर्टीजमेंट करते हुए देखा होगा, आपने होर्डिंग्स
लगाते हुए देखा होगा लोगों को, आपने न्यूज़पेपर के ऊपर ऐड करते हुए देखा होगा, आपने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए देखा होगा लोगों को, आपने डोर टू डोर सेलिंग करते हुए देखा होगा, आपने लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, बल्क एसएमएस करते हुए आपने देखा होगा, आपने टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर आपने ऐड करते हुए देखा होगा लोगों को, और आप लोग सभी विटनेस हैं इस पार्ट के। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों ने ये सब चीज़ें नहीं देखी हो। अब अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, यहाँ पे कौन कौन से तरीके हैं, तो यहाँ पे जो डिजिटल वे में प्रमोट करने के तरीके हैं वो है SEO, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, SMO, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, SEM, PPC, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, वेबसाइट प्रमोशन, राइट, ब्लॉग क्रिएशन, वीडियो प्रमोशंस, ये सब जो तरीके हैं ये हैं डिजिटल मार्केटिंग के। अब ध्यान देते हैं, बस के ऊपर आप लोगों ने 100% ये चीज़ देखी होगी, या फिर होर्डिंग देखा होगा, या फिर न्यूज़पेपर के ऊपर ऐड देखा होगा, ठीक है। और यहीं अगर हम बात करें इन सारे प्लेटफॉर्म की जिनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सब प्लेटफॉर्म्स SEO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, PPC, गूगल एडवर्ड समझ लो आप, ईमेल मार्केटिंग समझ सकते हो आप, ये सब करने का कारण क्या है, आखिरकार हम लोग मार्केटिंग कर क्यों रहे हैं इन सब वेज के थ्रू, और इन सब वेज के थ्रू क्या रीजंस हैं कि हम लोग मार्केटिंग करना चाहते हैं। मार्केटिंग करने का जो रीज़न है, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, लॉन्च करने के बाद या सर्विस को लॉन्च करने के बाद हम एक फनल के थ्रू हमारे प्रोडक्ट को निकालते हैं, या कोई भी आपकी सर्विस है या आपका प्रोडक्ट है, आपका बिजनेस है, वो हम एक फनल के थ्रू ही निकालते हैं। फनल के थ्रू किस तरीके से निकालेंगे, एक जर्नी क्रिएट करते हैं, एक जर्नी क्रिएट करेंगे आपका जो बायर है उसके लिए, आपका जो बायर है उसके लिए हम जर्नी क्रिएट करेंगे। आइदर यू कैन गो विद द ट्रेडिशनल मार्केटिंग और यू कैन गो विद द डिजिटल मार्केटिंग, राइट। दोनों तरीके से आप लोग आपके बायर के लिए एक जर्नी क्रिएट कर सकते हो। किस तरीके से होगा, मान लीजिए जैसे कि मैंने 3 प्रोडक्ट लिए, यहाँ पे वापस एक बार मेंशन कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। एक प्रोडक्ट जो है हमारा रियल इस्टेट, और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है एजुकेशन, और तीसरा जो है वो है होटल इंडस्ट्री। इन तीनों में से कोई सा भी एक प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। आप खुद अपने एक बिज़नेस का अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और सीखने के बाद आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, या फिर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करना चाहते हैं, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर जॉब करना चाहते हैं, तो अपने आप को रिलेट करिए। जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो कोशिश करिएगा कि आप अपने आप को रिलेट कर सकें किसी बिज़नेस के थ्रू, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो देखिए, मान लीजिए 3 सेक्टर्स मैंने लिए हैं, उसके अंदर सबसे पहले मैं मार्केटिंग, मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया रियल इस्टेट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं एक 2 BHK प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूँ, एजुकेशन में इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ, और होटल इंडस्ट्री के अंदर एक वेज रेस्टोरेंट को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। अब मेरा जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको मैं टारगेट करूँगा, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू करूँ या फिर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। दोनों तरीके के अंदर हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। दोनों ही तरीके के अंदर, दोनों ही वेज में, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, हम लोग दोनों ही तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अपने बिजनेस के बारे में। कि देखिए, रियल इस्टेट में मैंने इस पर्टिकुलर एरिया
के अंदर 2 BHK प्रॉपर्टी जो है वो लॉन्च करी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पसंद आती है प्रॉपर्टी तो आप बाय भी कर सकते हैं। उसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में कि मैंने एक प्रोडक्ट जो है कोर्स लॉन्च किया है जिसके अंदर आप आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सीख सकते हैं। उसी तरीके से होटल इंडस्ट्री की बात करूं तो एक रेस्टोरेंट है जहां पे आपको वेज खाना हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ये ओनली फॉर वेज जो लोग हैं उन लोगों के लिए ही अवेलेबल है। ये हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद लोग जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है आपके प्रोडक्ट को कंसीडर करना स्टार्ट करती है। जब हम बार बार, देखिए आप बस के थ्रू, ऑटो के थ्रू, होर्डिंग के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, पैम्पलेट के थ्रू, SMS के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू या फिर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम जाते हैं, बार बार अपने ऐड को आप लोगों को दिखाते हो या उसके थ्रू क्या होता है कि अवेयरनेस क्रिएट होती है। और अवेयरनेस क्रिएट होने के बाद लोग आपके ऐड को, आपके प्रोडक्ट को कंसीडर करना स्टार्ट करते हैं। आज नहीं तो कल आगे जाके वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं प्रोडक्ट के बारे में, रियल इस्टेट 2 BHK या फिर इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में या फिर रेस्टोरेंट के बारे में, तो वो आपके प्रोडक्ट को कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं। कंसीडर करने का मतलब ये होगा कि वो आपके प्रोडक्ट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ ये एक प्रोडक्ट है या फिर ये एक सर्विस है, हमें इसके पास जाना चाहिए। वो लोग आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, रेफरेंसेस जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे कि क्या ये प्रोडक्ट जो 2 BHK है आपके एरिया में है, या फिर ये इंग्लिश लैंग्वेज किसी ने सीखा हो अगर, या फिर इस होटल के ऊपर आप लोग कहीं गए थे, तो वो लोग कंसिडर करना स्टार्ट कर देते हैं। कंसिडर करने के बाद वो लोग लेंगे डिसीजन। वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अवेयरनेस हम लोगों ने क्रिएट किया, कंसीडर वो लोग करना स्टार्ट करेंगे, फिर डिसीजन लेंगे या फिर एक्शन लेंगे। या तो वो डिसीजन लेंगे, 2 BHK में विजिट करेंगे आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, और विजिट करने के बाद हो सकता है वो परचेस कर लें। एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूं, अगर वो इंग्लिश का एक डेमो अटेंड करेंगे आपके यहाँ पे, और हो सकता है उसके बाद वो उनको पसंद आ जाए तो वो लोग वहाँ पे बैठ के आपकी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। होटल के अंदर वो डेफिनेटली अगर आप विजिट करते भी हैं तो एक खाना खाने ज़रूर आपका वो वेज रेस्टोरेंट ट्राई ज़रूर करेंगे। ठीक है, एक्शन लेने के बाद वो लोग करते हैं आपकी एडवोकेसी। एडवोकेसी मतलब आप लोगों की वकालत। वकालत में क्या होगा, आप लोगों के लिए वो रिव्यूज़ प्रोवाइड करवाएंगे। रिव्यूज़ मतलब कि किस तरीके की प्रॉपर्टी है 2 BHK की, जो बिल्डर ने कमिटमेंट किया था वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी एमिनिटीज़ क्या बिल्डर प्रोवाइड करवा रहा है। अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से वो लोग सिखा रहे हैं, किस तरीके से वाकई में जो जिसने क्लास ज्वाइन करी थी वो लोग इंग्लिश सीख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं फ्लुएंटली, या फिर अगर होटल की बात करें तो टेस्ट किस तरीके का था, अच्छा था, बुरा था, वो आपकी एडवोकेसी स्टार्ट कर देते हैं। और उसके थ्रू हमें रेफरेंसेस जनरेट होंगे। समझ रहे हो आप? तो यहाँ तक का ये जो प्रोसीजर है, हम लोग काम करते हैं मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। या मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग, बाय डाउन द लाइन सेल्स जनरेट करने के लिए, और सेल्स के थ्रू हम लोग रेफरेंस जनरेट करने के लिए। ये एक पूरा जर्नी रहेगा जो हम मार्केटिंग के थ्रू कंप्लीट करते हैं, दोनों वेज में, ट्रेडिशनल हो चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग वेज हो, राइट। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को। आप ये डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन का मेरे साथ में ये वीडियो आप देख रहे हैं। वीडियो देखते हुए आप लोग मुझे जज करने की कोशिश करेंगे कि ये जो विक्टोरियस डिजिटल का जो ऑनर है या फिर जो भी ट्रेनर है, ये किस तरीके से, क्या इनका तरीका है सिखाने का, समझाने का, क्या वो सही है या गलत, क्या वो गलत है या सही है, किस तरीके से वो पढ़ाएंगे, या फिर जो भी कमिटमेंट करते हैं वो फुलफिल करेंगे या नहीं करेंगे, वो हमें यहाँ तक लेके आता है, रेफरेंसेस तक लेके आता है।
लेकिन अब हमें ये देखना है, ये एक जर्नी है मार्केटिंग की, जिसमें हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग दोनों तरीके से हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू करो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप लोग ऑलरेडी अवेयर हो, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बस जो है, बस वाले जो है उनसे कांटेक्ट करना, एडवर्टीजमेंट एजेंसी से बेसिकली आपको कांटेक्ट करना है, वो बस में, ऑटो में, होर्डिंग में आप सब लोगों का काम करवा के दे देंगे। लेकिन यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग जब हम सीखेंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, किस तरीके से आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से एक फनल के अंदर, फनल की एक जर्नी, अपने एक बायर की एक फनल जर्नी क्रिएट कर सकते हैं और लास्ट में आके सेल्स जनरेट करेंगे और रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें उसके पहले ये जानना है कि क्यों जो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ग्रो होता चला जा रहा है और क्यों ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो डाउन होता चला जा रहा है। क्यों चाहते हैं सभी बिजनेसेस कि उनका जो बिजनेस है वो ऑनलाइन आ जाए और उनका प्रेजेंस जो है वो ऑनलाइन बना रहे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होगा। देखिए, मार्केटिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पे मार्केटिंग को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है डिजिटल मार्केटिंग और दूसरा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मैंने आप लोगों को पूरा जर्नी बताया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो वेज हैं वो बताया और डिजिटल मार्केटिंग के जो वेज हैं वो बताया। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में कि क्यों डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ग्रो हो रहा है, रैपिडली ग्रोथ हो रही है डिजिटल मार्केटिंग की, और क्यों ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो डाउन होता जा रहा है। डाउन हो रहा है, खत्म नहीं होगा, राइट। और कोरोना काल में जब पेंडेमिक था 2020 में और 2021 में भी हम लोग काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं कोरोना को, पेंडेमिक को, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो काफ़ी हद तक कम ही हो चुका है और सब लोग रिलाय करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। सब ज़्यादा से ज़्यादा मूव हो रहे हैं, सारे बिजनेसेस जो है वो मूव ऑन हो रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग डाउन होने का रीज़न क्या है? सबसे पहला जो रीज़न है वो है वेरी एक्सपेंसिव। और डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव किस तरीके से है? बस के ऊपर अगर आप ऐड करते हो, पूरा बस का पैनल अगर आप बुक करते हो, या फिर ऑटो के ऊपर जाते हो, या फिर एक न्यूज़पेपर के ऊपर जाते हो, न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर राजस्थान पत्रिका, या फिर जो भी अदर जो न्यूज़पेपर्स आपके पास में आते हैं, डिलीवर होते हैं, उसका पर डे का प्राइस जो है वो अप्रोक्सीमेट 1 लाख से स्टार्ट होता है और 10 से लेके 15-25 लाख, डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में बैठे हुए हैं, कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। उस एरिया में अगर आप रेट पता करेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर की, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहीं, और दूसरी चीज़, अगर बस के ऊपर आप पैनल बुक करते हैं, अगर बस की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो वो 4000 रुपीज़ पर बस का चार्ज करते हैं। और अगर हमें अच्छे से मार्केटिंग करना है तो कम से कम हमें 25 से 30 बसेस जो है वो 1 मंथ के लिए कम से कम बुक करनी होगी। अगर ऑटो की बात करूं मैं, ऑटो रिक्शा की, तो 1000 रुपीज़ पर ऑटो का रहेगा और कम से कम 100 ऑटोज़ हमें बुक करने ही होंगे। या फिर अगर आप लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, या फिर अगर आप टीवी की बात करें, रेडियो की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेरेटिवली डिजिटल मार्केटिंग के साथ में। वहीं मैं बात करूँ स्पेसिफिक ऑडियंस, यहाँ पे आप स्पेसिफिक ऑडियंस को ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते। देखिए, बस, न्यूज़पेपर और ऑटो रिक्शा, टीवी और रेडियो, अगर मैं इन सब के ऊपर ऐड रन करता हूँ तो क्या न्यूज़पेपर मेरा स्पेसिफिक ऑडियंस पढ़ पाएगा? मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग की मैं बात करूं, मान लीजिए रियल एस्टेट, हम वही वापस 3 टॉपिक लेते हैं, रियल एस्टेट, एजुकेशन और हमारा जो है होटल इंडस्ट्री। अगर हम तीनों टॉपिक लेते हैं तो क्या 2 BHK खरीदने वाला हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो बायर है 2 BHK खरीदने वाला, वो कौन है? सबसे पहले तो हमें वो देखना है। तो क्या उसके पास तक हम स्पेसिफिकली पहुंच पा रहे हैं? क्या सिर्फ वही हमारा ऐड देख रहा है या फिर सभी के पास हमारा ऐड पहुंच रहा है? तो इसके थ्रू अगर हम जाते हैं एक दिन के लिए, अगर न्यूज़पेपर के ऊपर जाते हैं, तो क्या पता उसने हमारा न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ा के भी नहीं पढ़ा आज के दिन,
ठीक है, और पढ़ भी लिया तो वो हो सकता है उससे वो मिसप्लेस हो गया पेपर और वो उस दिन के लिए चला गया, तो आपका 1 से लेके 25 लाख तक के बीच का नुकसान है। स्पेसिफिक ऑडियंस को आप टारगेट नहीं कर पा रहे। ऑटो के ऊपर कितने लोग रुक के जो है आपका नंबर लेंगे, या फिर होर्डिंग के ऊपर की मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो किसी के पास बाहर निकलने का समय नहीं है फिलहाल, तो पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से बाहर कोई निकल ही नहीं रहा। होर्डिंग जो है वो कंप्लीटली बंद है। तो यहाँ पे जो है स्पेसिफिक ऑडियंस को हम लोग टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हमें मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। लेकिन वहीं अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बात करूं तो यहाँ पे आप एज वाइज आप टारगेट कर सकते हैं आपके ऑडियंस को। मेल है आपका कैंडिडेट, आपका जो ऑडियंस है वो मेल है, फीमेल है, लोकेशन वाइज आप टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे, और लोकेशन वाइज भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जा सकते हैं और पेड प्रमोशन भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये कंप्लीटली पेड ही रहेगा। तीसरा जो मेन रीज़न है वो है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI ये टर्म जो है आपने काफ़ी सुना होगा, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ग्लोसरी जो है, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग ग्लोसरी, उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। जो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ही रहेगा जो न्यू है, बिगनर्स हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। ये जो ग्लोसरी रहेगी इसमें टर्म्स रहेंगे सारे, जितने भी डेफिनेशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो आपको सीखने में मदद करेगा डिजिटल मार्केटिंग। वापस चलते हैं ROI के ऊपर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है डिजिटल मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर कितना हमने स्पेंड किया और कितना वहाँ से रिटर्न हमें आया, ये हम मेजर नहीं कर सकते ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर। लेकिन यहीं अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीटली जो जितने भी टूल्स हैं, एग्जांपल के लिए गूगल एड्स है, फेसबुक है, या फिर गूगल एनालिटिक्स टूल है, वेबमास्टर टूल है, या फिर जितने भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल एनालिटिक्स और गूगल वेबमास्टर छोड़ के जितने भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, या फिर अपना गूगल एड्स है, यूट्यूब के ऊपर अगर आप प्रमोट करते हैं, तो अगर इनके ऊपर अगर आप प्रमोट करते हैं तो कितना आपने स्पेंड किया और कितना वहाँ से हमें रिटर्न मिला है वो आप कंप्लीटली मेजर कर सकते हैं। पूरा रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि कितना आपने इन्वेस्ट किया। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया और उसके बदले में हमें कितना मिला, हम लॉस में जा रहे हैं या फिर हमें प्रॉफिट हुआ है डिजिटल मार्केटिंग करने के थ्रू। नो डाउट आपको प्रॉफिट ही होगा, लेकिन फिर भी आप लोग मेजर कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पे कुछ अता पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा कितने लोगों ने आपके ऐड को देखा, कितने लोगों ने आपके ऐड को नहीं देखा, ऑडियंस कौन सी थी आपके ऐड को, वो वाकई में चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी है और कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। नेक्स्ट जो मेजर रीज़न है वो है एडिटेबल नहीं है, और डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एडिटेबल है। एडिटेबल किस तरीके से? मान लीजिए न्यूज़पेपर में आपने ऐड रन किया, आपने न्यूज़पेपर वाले को पैसा दिया और एक पूरा क्रिएटिव बना के, डिज़ाइन बना के उसको दे दिया, या फिर बस वाले को बस को बोल दिया कि ये जो डिज़ाइन है आपके बस के ऊपर लगाना, या फिर ऑटो रिक्शा को बोल दिया, या फिर टीवी के अंदर बोला, या फिर रेडियो के अंदर बोला, और बाय चांस आपके जो मोबाइल नंबर हैं वो गलत हो गए उस पर्टिकुलर डे के लिए। उस पर्टिकुलर डे के लिए जब आप न्यूज़पेपर में ऐड रन करने वाले हैं और वो ऐड क्रिएटिव उसके पास पहुंच चुका है और वो न्यूज़पेपर में छप चुका है, लेकिन गलत नंबर वहाँ पे डल चुका है, तो क्या आप उस न्यूज़पेपर को उस दिन के लिए एडिट कर सकते हैं? बिकॉज न्यूज़पेपर के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी उन लोगों की, जो भी आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं वो सेम टू सेम एज इट इज़ वहाँ पे प्रिंट करके देते हैं। तो क्या पॉसिबल है एडिट करने का? नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, मान लीजिए कोई क्रिएटिव गलत हो गया, आपने कोई पोस्ट डाला वो गलत हो गया, नंबर गलत है, वेबसाइट एड्रेस गलत है, या फिर कुछ टर्म्स जो हैं वो गलत डल चुका है, इन्फॉर्मेशन गलत डल चुकी है, तो आप उस ऐड को रोक सकते हो, उस पोस्ट को डिलीट कर सकते हो, रीपोस्ट कर सकते हो और दोबारा से ऐड रन कर सकते हो। तो यहाँ पे नुकसान होने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा, वो कम से कम है। मेरे हिसाब से नहीं होगा अगर आप
बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं तो ठीक है। तो ये एक कंप्लीट रीज़न है जिसकी वजह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो डाउन हो रहा है और डिजिटल मार्केटिंग जो है वो अप होता चला जा रहा है। तो ये एक कंपैरिजन था ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बीच का। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स या फिर मॉड्यूल्स या फिर टेक्निक्स रहेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।